बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले मैं एक शॉपिंग मॉल के बाहर खड़ा अपनी बेगम का इंतज़ार कर रहा था कि एक बहुत खुशपोश और सस्ता ज़बान वाले साहब ने मेरी गाड़ी का शीशा खटखटाया। मैंने शीशा नीचे किया और उनकी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। उन्होंने बहुत मोहब्बत से मुझसे हाथ मिलाया और अपना तारुफ़ करवाया। आई एम तैयब, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? मैं गाड़ी से उतरा और इनकी जानिब मुतवज्जह हुआ और कहा, जी फरमाइए। तैयब ख़ान है मेरा नाम, वो बोले। मैं 78 साल का हूँ। मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं, क्या आप पूरी कर देंगे? मैंने भी कुछ वैसा ही सोचा था जैसे आप सोच रहे हैं। मैं भी इनको लेक्चर देने के मूड में था कि अल्लाह ताला से मांगें वगैरह, मगर मैंने सोचा कि जो भी है, सच्चा है या मकार, इसे मेरे पास अल्लाह ने ही भेजा है, तो क्यों ना पहले इसे इसकी बात सुन लूँ। मैंने कहा, जी मैं कोशिश करूँगा, आप हुक्म फरमाएं। उनके चेहरे पर एक हैरत और ख़ुशी के मिले जुले तासरात उभरे। उन्होंने कहा, क्या वाकई आप कोशिश करेंगे? मैंने इन्हें यकीन दिलाया और तहम्मुल से इनकी बात सुनने के लिए इनकी जानिब मुतवज्जे हुआ। वो बोले, मैं एक टेक्सटाइल मिल का मालिक था। पिछले सियासी दौर में भत्ता ना देने पर मुझे कत्ल की धमकियाँ मिली तो सब कुछ छोड़कर बांग्लादेश चला गया और वहाँ गारमेंट्स फैक्ट्री लगा ली। कुछ अर्सा तो सिस्टम ठीक चला, मगर फिर मुझे मेरे बंगाली पार्टनर ने धोखा दिया और मुझे ना सिर्फ वहाँ से भगा दिया बल्कि मेरा सब कुछ खा गया। पाकिस्तान वापस आया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मिल बंद पड़ी थी और सरमाया करने के लिए कुछ नहीं था। बड़े बेटे ने मिल अपने नाम करवाई और मुझे घर से निकाल दिया। मिल की जगह इसने कॉलोनी बना दी थी। मैं कुछ अरसा तो अपनी बहन के साथ रहा, मगर उनके शौहर को अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैं वहाँ से भी निकल आया। बेटे से मिला मगर इसने जलील करके निकाल दिया। फिर मैं एक मस्जिद में गया और वहाँ के इमाम साहब से मस्जिद की खिदमत और बच्चों को पढ़ाने की दरख्वास्त की और रहने के लिए जगह मांगी तो वो मान गए। 4 साल से वहीं हूँ। कभी कभी दिल चाहता है कि बन ठन कर निकलूँ और कॉफ़ी पी लूँ। मैं दिन में 3 कप काफ़ी पीता होता था और काफ़ी का मुझे जुनून था। अब जब भी कभी 1-2 माह बाद दिल करता है तो अपनी वाहिद पोशाक ये कपड़े पहनकर यहाँ आता हूँ और किसी एक शख्स को जो मुझे अल्लाह वाला दिखता है काफ़ी पिलाने की दरख्वास्त करता हूँ। मान जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और ना माने तो वापस चला जाता हूँ। क्या आप मुझे कॉफ़ी पिला सकते हैं? मैं ज़मीन से जैसे चिपक कर रह गया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और आंखें नम थीं। मैंने इनका हाथ थामा और बेगम को फ़ोन किया कि वो मेरे फ़ोन पर ही लौटे, क्योंकि मैं एक दोस्त के साथ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। पास ही ग्लोरिया जीन्स के कैफ़े पर ले जाकर मैंने तैयब साहब को इनकी पसंद की कॉफ़ी और केक खिलाया। उन्होंने 2 मग पिए। हमने मज़ीद बातें नहीं की और ख़ामोशी से कॉफ़ी पीने के बाद बाहर निकल आए। मैंने इनको मस्जिद तक छोड़ने और इनकी कुछ माली इमदाद करने की इजाज़त चाही तो बोले, तासीर साहब, अब और कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अता फ़रमाए, आमीन। मुझसे मुसाफ़ा किया और चले गए। मैं खड़ा इनको जाते हुए देखता रहा और वो बग़ैर पीछे मुड़े बहुत शान से चलते हुए मेरी निगाहों से ओझल हो गए। दोस्तों, किसी की ख्वाहिश की तकमील के लिए सोचा ना करें और लेक्चर ना दिया करें। ये जो आपके दर पर दस्तक देते हैं अल्लाह के मेहमान होते हैं और इनकी कदर किया करें, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। ऐसी मज़ीद खूबसूरत वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो।